हीलर विभू शर्मा का आप सबको नमस्कार। मेरे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। एक अरसे के बाद मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस समय मैं और नए नए तरह की हीलिंग सीख रही थी कि कैसे अपने मरीजों को जल्द से जल्द लाभ पहुँचाया जाए। जो अभी मैं बताना चाह रही हूँ वो मैं खासतौर से लामा फेरा के बारे में बताना चाह रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी। लामा फेरा एक ऐसी विद्या है जो गौतम बुद्ध ने चलाई। महात्मा बुद्ध कह लीजिए, गौतम उनका बचपन का नाम था। और ये हमारे यहाँ की बड़ी प्राचीन विद्या है और दुनिया में सबसे तीव्र गति से अगर कोई इलाज होता है तो इस लामा फेरा में है। तो जैसे पेशेंट होते हैं मैं उसी टाइप की विद्या प्रयोग करती हूँ। कभी मैं प्राण चिकित्सा करती हूँ, कभी लामा फेरा करती हूँ, कभी डाउजिंग, पेंडुलम, इस तरह से है। साइकोथेरेपी है, बहुत सारी, वो तो पहले वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो जब जैसी परिस्थिति होती है मैं वैसा ही इलाज करती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लामा फेरा क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्ध द्वारा चलाई गई ये विद्या है और बड़ी प्राचीन है। लामा का अर्थ होता है बुद्ध के अनुयायी और फेरा घूमना। तो हम लोग जो पेशेंट होता है उसके चारों ओर फेरा लगाते हैं और इस विद्या का प्रयोग करते हैं उसके इलाज में। तो इसी तरह मेरे पास एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सीधे मुद्दे पे आ रही हूँ। अब वो काफ़ी परेशान थे। उनको क्रॉनिक निमोनिया हो गया था जो कि लाइलाज है। बहुत परेशानी होती है, सांसें रुकने लगती हैं, आप लोग सब अच्छी तरह जानते होंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और वो परिवार बहुत त्रस्त हो गए थे क्योंकि परिवार का मुखिया वही था। घर वाले बहुत परेशान थे। एलोपैथी बहुत अच्छी विद्या है, बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन कभी कभी दवा की जगह दुआ की भी जरूरत पड़ती है। दवा के साथ हम लोग दवाई खाने के लिए मना नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाइए हम ऐसा भी नहीं कहते, आप दिखाइए। लेकिन साथ में जब आप हीलिंग करवाएंगे तो इलाज बहुत तीव्र गति से होगा। जो दवाइयाँ आपको महीनों खानी है वो कुछ दिनों खानी पड़ेंगी और आपको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बीमारी जड़ से सदा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटली एनर्जी है, यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं हम लोग। तो आइए मैं मिलवाती हूँ उस पर्सन से जिनको ये तकलीफ हुई थी। क्रॉनिक निमोनिया हो गया था और उनके घर वाले मरता क्या ना करता मुझसे कांटेक्ट किए क्योंकि डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर चुके थे। अपनी सारी विद्या उन्होंने उड़ेल डाली थी और हैदराबाद के नामचीन हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए थे और स्थिति ये थी कि उनको वेंटिलेटर पर जाना पड़ रहा था। तो अब ये कहिए मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसा पेशेंट मिला। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने अपना ये लामा फेरा विद्या शुरू की और उन्हें वेंटिलेटर पर जाने से बिल्कुल रोक दिया। 2 से 3 दिन में ही वो वापस वार्ड में आ गए और आज वो बहुत खुश है और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, वीडियो, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेरा नाम संदीप है, मैं फाइनेंशियल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। अभी 2 महीना पहले मुझे लंग्स इन्फेक्शन हो गया था, टिपिकल वायरल निमोनिया हुआ था जो बहुत तेज़ गति से फैलता है, जिसमें मेरा 70% लंग्स इन्फेक्ट हो गया था और मुझे पहले भिलाई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किए, फिर वहाँ से तुरंत 2 दिन बाद रायपुर ले गए, फिर रायपुर की एक हॉस्पिटल में रखे जहाँ पे डॉक्टर असेस ही नहीं कर पाया कि मुझे कितना ऑक्सीजन देना चाहिए। वो 10-12 लीटर पे रखे हुए थे मुझे। फिर मुझे एयरलिफ्ट करके हैदराबाद ले गए और हैदराबाद में जिस हॉस्पिटल में ले गए वहाँ पे जो मशीन थी वो एडवांस मशीन थी जो यहाँ छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। और मैं वहाँ पहुँचते ही साथ जब डॉक्टर ने असेस किया
तो मैं 65 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पे आ गया था। 70% लंग्स इन्फेक्ट हो चुका था और बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी, कभी भी वेंटिलेटर पे जा सकता था। उस वक्त मेरी वाइफ ने, जो हमारी बहुत पुरानी परिचित हैं, शर्मा सर, उनकी वाइफ मिसेस शर्मा से बातचीत करी कि आप कुछ ऐसा करिए डिस्टेंस हीलिंग, और धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होते चले गया और ग्रेजुअली मैं 1 या 2 लीटर ऑक्सीजन पे आके मुझे आईसीयू से डिस्चार्ज करके रूम में शिफ्ट कर दिए। इवन मुझे फ़ायदा वहाँ पे भी लगा, जब मुझे एयरलिफ्ट किया गया तो मुझे एयरलिफ्ट में भी मुझे ऑक्सीजन की कहीं कोई ऐसी कमी नहीं लगी। ऑक्सीजन पे था मैं, बट कहीं पे भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। 2 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी, फिर भी मैं कंफर्टेबली हैदराबाद पहुंच गया। तो मुझे इस लामा फेरा से मुझे फ़ायदा हुआ है, नो डाउट। और आगे भी कभी मुझे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शर्मा भाभी की इस पद्धति का सहारा लूँगा। थैंक यू। तो आपने संदीप जी का वीडियो सुना और देखा भी, और मुझे आशा है कि आपको पूर्ण विश्वास हुआ होगा मेरी इस विद्या पर, मेरी इस हीलिंग पर। कुछ लोग वीडियो बना के देते हैं, कुछ लोग अपना नाम छुपाते हैं, नहीं चाहते हैं कि मेरी बीमारी सब लोगों तक जाए। तो उनके लिए भी उपाय है, मैं उनका नाम नहीं देती हूँ, प्लेस भी चेंज कर देती हूँ, और कुछ लोग बिंदास होकर के अपना नाम दे देते हैं, जो आपने अभी देखा। तो आशा है कि आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। किसी को अगर कोई तकलीफ़ है तो जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, और मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। नमस्कार।